नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जून की चिलचिलाती धूप के साथ ही महंगाई की मार भी जला डालने का एहसास दे रही है। केंद्र सरकार ने 1 जून से सर्विस टैक्स में 0.5% का इजाफा कर दिया है। कृषि कल्याण सेस के नाम पर सर्विस टैक्स को 14.5% से बढ़ाकर पूरे 15% कर दिया गया है। इसका सीधा असर आपके बिजली, पानी, मोबाइल, डीटीएच, पार्लर, सिनेमा और होटल के बिलों पर पड़ेगा। रेल और हवाई टिकट भी महंगे हो गए हैं। इसके अलावा बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम भी एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। यानी महंगाई की चौतरफा मार झेलने के लिए आप हो जाइए तैयार। सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी के पास, जो बता रहे हैं कि दूध के दामों में कितनी लगी है आग। दिल्ली एनसीआर में अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। जी हां, अब आपको अगर 1 लीटर दूध चाहिए तो उसके लिए 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। मेरे हाथ में इस वक्त आधा लीटर का अमूल दूध का ये पैकेट है, जिस पर 1 रुपए का इजाफा हो गया है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमूल दूध की, जिसमें अब ये इजाफा देखने को मिला है। 1 तारीख से बात करते हैं, 1 जून से बात करते हैं तो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया। सर्विस टैक्स नए रूप में लागू हो गया, जिसमें 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जाए कि जो आम आदमी है उसकी जेब पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। आप यहां पर दूध खरीदने के लिए आए हुए हैं, कितना फर्क पड़ जाएगा जेब पर? 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। नहीं, 2 रुपए लीटर का है, लेकिन ये बहुत अंतर पड़ेगा और 2 रुपए लीटर कम नहीं होता। ये कम बढ़ा है तो कभी घटाते घटता कभी है नहीं, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है जी। और बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, अमूल दूध इज बेटर दूध है भाई। ये है कि अब 2 रुपए बढ़ तो गए हैं, पर हमें क्वालिटी चाहिए, क्योंकि गाय भैंस का दूध हम लेते तो है, पर उसमें इंजेक्शन का जैसे अब मिलावट बहुत ज्यादा आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इतने रेट होने के बावजूद भी अगर इसमें मिलावट मिले तो हमें दुख होगा। 2 रुपए लीटर भी अगर बढ़ता है तो उनकी जेब पर खासा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अमूल दूध वो दूध है, आपको बता दें, क्योंकि आज की आपाधापी भरी फास्ट जिंदगी है और सुबह के वक्त अगर चाय की चुस्की लेनी हो, जैसे कि लोग ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अमूल दूध का एक पैकेट लिया और झट से चाय बनाई और चाय की चुस्की ली। लेकिन अब इसके लिए, इस चाय की चुस्की के लिए आपको 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दूध के लिए 2 रुपए ज्यादा आपको चुकाने होंगे, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम घटा हुआ है, लेकिन आपको इससे राहत नहीं मिलने वाली। 2 कदम पीछे और 4 कदम आगे वाली नीति पर चलते हुए पेट्रोल कंपनियों ने फिर से डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। बढ़ती महंगाई पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी, जिनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मोहितों की ये रिपोर्ट। आम आदमी पे लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। अब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से भी आम आदमी की जेब पर असर पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली में जो कहें पेट्रोल के दाम में 2.58 की वृद्धि हुई है, तो वहीं डीजल में 2.26 रुपए की वृद्धि हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जहां पेट्रोल डलवाने के आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम वृद्धि हुई है, इससे आम आदमी जेब में कितना फर्क पड़ेगा? सर, आम आदमी की जेब में बहुत फर्क पड़ेगा। जो नॉर्मली हम लोग 1500 का पेट्रोल डलता था, पेट्रोल वो 1800 रुपए से 2000 तक का डलता है, तो डेली कंजम्पशन में आपका अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 रुपए का फर्क पड़ता है। हम लोग डेली ड्राइविंग वाले हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता, ये तो पर मजबूरी है कि हमें काम उसी हिसाब से करना है, तो हमें चलना पड़ेगा उस हिसाब से। सर, गवर्नमेंट आई थी तो एक नारे के साथ आई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी के हैं जो अच्छे दिन चल रहे हैं? गवर्नमेंट की मजबूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद रेट बढ़ा रही है। गवर्नमेंट की मजबूरी है, जैसे पीछे से रेट अगर बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ा रही है, पीछे कम हो रहे हैं कम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पे मार तो पड़ ही रही है। सर, अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो जो इस समय इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का जो है काफी सस्ता है, मगर उसके बावजूद भारत के अंदर पेट्रोल काफी महंगा मिल रहा है। सर, विपक्ष का काम अपना क्रिटिसाइज करना ही है ही, और वो क्रिटिसाइज कर ही रहा है। बीजेपी विपक्ष में होती तो वो क्रिटिसाइज करती थी, पर आम आदमी के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं निकल रहा। पिछले 1 महीने के अंदर डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि सबका बजट ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, एक मिडिल क्लास हाई आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता, पर डाउन द लाइन इफेक्ट तो सब जगह पे बहुत ज्यादा पड़ता है। एंड पीपल सिटिंग ऑन द टॉप, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। दे आर जस्ट मिंटिंग मनी फॉर देमसेल्व्स करने के अंदर। जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं से भी कोई अच्छी चीज तो नजर नहीं आई सामने। मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं, वो सेंटर के लिए अच्छे हैं, एज अ कंट्री अच्छे हैं,
बट एक आम आदमी के लिए नथिंग, कुछ भी अच्छा नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आम आदमी है उनका कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है उससे कहीं ना कहीं जो है आम आदमी की जेब पर असर पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है, उनसे उनके घर का बजट हिलता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट कुछ कर रही है लेकिन उसका जो फायदा है सीधा जो है पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। अगर आपको एक रेट चार्ट दिखाना चाहें तो यहाँ पर जो नॉर्मल पेट्रोल के दाम है वो अब 68 रुपए 99 पैसे हो गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम जो है 53 रुपए 98 पैसे हो गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो है महंगाई की मार में पिसता हुआ साफ नजर आ रहा है। कैमरामैन शिबली शेख के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। गाड़ी चलाना, खाना पीना सब कुछ महंगा हो चुका है और जनता सवाल पूछ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि विकास दर हमारी 7.9% हो गई है, अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। और इसी को लेकर सीधा सा सवाल आकाश जी मैं आपसे ले लेती हूं, अगर अर्थव्यवस्था में इतनी अच्छी स्थिति है तो फिर महंगाई लगातार बढ़ती हुई क्यों चली जा रही है? देखिए, महंगाई में कुछ चीजें तो हमें समझनी होंगी। अभी डिस्कशन चल रही थी पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें एक रियलिटी हमें देखनी होगी। इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा है, जो पीछे $28 पर बैरल था और आज वो $50 पर बैरल है। तो जब यहां पे पेट्रोल और डीजल का प्राइस फिक्स होता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दो चीजें देखती हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या है क्रूड ऑयल के, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है 75%। ठीक है। दूसरा, डॉलर टर्म में पेमेंट करनी पड़ती है, तो डॉलर के रेट क्या है। डॉलर का रेट आज है 67.3 रुपीज, लेकिन उसमें भी सरकार इसको रिड्यूस कर सकती है। कैसे? जब क्रूड ऑयल का रेट, कच्चे तेल का दाम लगातार घट रहा था तो सरकार ने कई बार एक्साइज बढ़ाया जी। अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, उसको तो लेके सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो तो इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन एक्साइज का रेट जो बढ़ाया गया था उसको रोल बैक किया जाए, उससे कुछ ना कुछ रिलीफ आम आदमी को मिल सकता है। लेकिन क्या रोल बैक होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और महंगाई का मीटर भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि आम आदमी किस तरह से परेशान है। आकाश जी का मैं दोबारा से रुक करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कृषि कल्याण सेस के नाम पर सरकार ने सर्विस टैक्स में फिर से 0.5% का इजाफा कर दिया है। सर्विस टैक्स बढ़ने से आपके करीब करीब सारे बिल बढ़ जाएंगे। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। महंगाई जनता चाहती है कि वो इस समय कम हो, लेकिन लगातार सुरसा के मुंह की तरफ वो बढ़ती जा रही है। 1 तारीख से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सेस को लेकर के इस समय कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन जरूर नजर आया और सबसे बड़ा परिवर्तन आप इस रेस्टोरेंट में देख सकते हैं। ये राजधानी लखनऊ का मशहूर रेस्टोरेंट है जो लगातार ग्राहकों से भरा रहता है, लेकिन 1 जून के बाद से लगभग खाली खाली सा दिख रहा है। जाहिर है कि कहीं न कहीं महंगाई का असर जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ यहाँ पे कस्टमर्स जरूर बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई ने इनके ऊपर कितना असर दिखाया है, क्या महंगाई के चलते कुछ परेशानियां बढ़ी है या नहीं। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि महंगाई ने कुछ आपको परेशान किया है? सबसे पहले अपना नाम बताएं। नेहा, मेरा नाम नेहा है। हाँ, महंगाई ने परेशान किया है। पहले मैं यहाँ आती थी काफी, लेकिन जब से महंगाई बढ़ी है तब से यहाँ पे लगता है कि आना कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ने से क्या होता है, मतलब आने वाले तो यहाँ पर आएंगे ही। आने वाले आएंगे, जब टेस्ट अच्छा रहेगा तो आएंगे। क्या लगता है सर कि महंगाई कितना ज्यादा आपके बजट को परेशान करती है? और जब से 1 तारीख से आधा % टैक्स सेस लगा है, टैक्स बढ़ा है, टैक्स कितना परेशान करता है? क्या लगता है कि अब कुछ कम होना चाहिए? मोदी सरकार ने जो वादे किए थे। हाँ बिल्कुल, टैक्स तरह तरह के दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे तो जनता परेशान होती ही होती है। और अमूमन रेस्टोरेंट वगैरह में खाना तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। बिल्कुल, दिन पे दिन जो है टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह से लगातार सरकार अगर टैक्स लगाती है तो उसका नजारा साफ तौर से दिख सकता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली दिखने लगता है। उसका नजारा ये होता है कि जनता काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। उसका नजारा ये होता है कि जनता चाहती है कि कहीं न कहीं से महंगाई कम हो, जिसके जरिए वो अपने वो शौक पूरे कर सके जिसके लिए वो कमाती है। लेकिन हालात ये होते हैं कि सरकार कोई न कोई टैक्स लगा देती है और उसका नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि एक मशहूर रेस्टोरेंट की हालत यह है कि आज पूरी तरह से वो खाली है। कैमरा संदीप के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। महंगाई ने लोगों का जायका बिगाड़ के रख दिया है। वहीं सर्विस टैक्स बढ़ने का रेल किराए पर क्या है असर, बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी। सर्विस टैक्स की दरें बढ़ जाने से अब चीजें एक बार फिर से महंगी हो जाएगी। महंगाई की सीधी सीधी मार आम आदमी पे पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें तो 0.5% बढ़ा इस सर्विस टैक्स का असर रेलवे विभाग में भी देखने को मिलेगा। अगर सही तरीके से सोचा जाए, इनको भी खर्चे हैं, लंबे खर्चे हैं, ऊपर तक मिनिस्टरों के भी खर्चे हैं, तो उनको ये सारे निकालने कहीं ना कहीं से निकालना है। कहाँ से निकालेंगे? पब्लिक की जेब से निकालना है। कई
पब्लिक की जेब में भार ज्यादा पड़ेगा। पड़ेगा तो जरूर पड़ेगा। तो आपको लगता है कि वाजिब है, लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब नहीं है। अगर लेना भी एक तरीके से देखा जाए, अगर सर्विस आपको चाहिए, रेलवे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पैसे भी चुकाने तो होंगे ही ना। अगर आपने अपने देश को चलाना है ना, तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं चलाना है तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे लोग कर ही रहे हैं काम, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जहां अभी तक AC1 का टिकट दिल्ली से मुंबई राजधानी का 4,750 के करीब पड़ा करता था, लेकिन सर्विस टैक्स के इजाफे के बाद ये 4,756 रुपए तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से AC2 और AC3 में भी अब जो किराया है वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो अब रिजर्वेशन कराते दौरान आम आदमी को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। रेल का किराया बढ़ने से भी लोग परेशान हैं और पॉल क्रुगमैन मशहूर अर्थशास्त्री की ओर से यह कहा गया कि दरअसल गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विघटन की घटना है महंगाई का बढ़ जाना। फिलहाल हमारे साथ आकाश जी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी जा रही है, FDI के मामले में हमने अमेरिका चीन को पीछे छोड़ दिया है, तो महंगाई के दर को लेकर हिंदुस्तान में आम आदमी की ये हालत क्यों है? एक छोटे से ब्रेक के लिए जिम्मेदार कौन, यही है इस वक्त का बड़ा सवाल। आकाश जिंदल लगातार हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और वही सवाल मैं आपसे करती हूं, अगर FDI के मामले में हमने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है आकाश, तो फिर इस महंगाई के लिए हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? कमी कहां पर है जिसके कारण आम आदमी को इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रही है और पब्लिक को चाहिए इमीडिएट रिलीफ, और पब्लिक अपनी जगह गलत नहीं है। दूसरी जहां तक बात आ जाती है सर्विस टैक्स में जो 0.5% सेस बढ़ाया गया है, इसमें सरकार जिस पर्पज के लिए कर रही है वो पर्पज अच्छा है, कृषि कल्याण। एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मदद होनी चाहिए और आज एग्रीकल्चरिस्ट अच्छी हालात में नहीं है, लेकिन उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करने का उसका दूसरा विकल्प अपनाया जाना चाहिए था। टैक्स कलेक्शन को आप बढ़ाइए, टैक्स रेट बढ़ाने की बजाय। अब वही बात आ जाती है डीजल और पेट्रोल प्राइसेस की। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर को हम समझते हैं, लेकिन एक्साइज तो आप रोल बैक कर सकते थे, तो सरकार को वहां रिलीफ देना चाहिए था। अब ऑलरेडी देखा जाए तो आज इन्फ्लेशन 5.4% है, CPI महंगाई जो है, दालों के रेट बढ़े हुए हैं। उसके बाद जो है अभी दो चीजें होती हैं आम आदमी की जिंदगी में, एक सर्विसेज, एक गुड्स। सर्विसेज भी महंगी हो गई है, सामान भी महंगा हो गया, तो दोनों का कहीं ना कहीं आम आदमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। देखिए, दालों में देखिए इन्होंने बफर स्टॉक का कंसेप्ट रखा, साथ ही साथ इन्होंने स्टॉक लिमिट्स का रखा, लेकिन वो प्रयास जो है उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए थे। लेकिन तो सरकार क्या हो सकते हैं? हमने देखा कभी स्वच्छता सेस, कभी कृषि सेस लगाकर सीधे सीधे मध्यम वर्ग परिवारों पर इसका बोझ डाल दिया जाता है। इससे निपटने का दूसरे उपाय भी तो हो सकते हैं, उसको क्यों नहीं अपनाया जाता? जी, बिल्कुल वही पे आ रहा हूं कि सरकार को दूसरे अप्लाई करने चाहिए। जैसे अब दालों का था, अब बफर स्टॉक्स हैं, बफर स्टॉक्स के साथ साथ सरकार को करना चाहिए कि जिस चीज की सरकार को पहले एंटीसिपेट करना चाहिए कि खाने पीने के सामान में किस चीज की रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है, उसकी उतनी प्रोडक्शन मुहैया कराई जाए, किसान भाइयों को इंसेंटिवाइज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि उनको भी अपनी फसल का पूरा मूल्य मिले और पब्लिक को, हाउसवाइफ को वो चीज जो है उचित समय पे मिले। आज हो क्या रहा है, प्याज के केस में जो है हमारा किसान भाई जो है वो तकलीफ में है क्योंकि उसको प्याज का दाम नहीं मिल रहा। दालों के केस में हाउसवाइफ जो है वो परेशान है कि महंगे हो रहे हैं। तो सरकार की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि पहले एंटीसिपेट किया जाए, अंदाजा लगाया जाए। सरकार के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा नेटवर्क है, उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जाए। कहीं अगर कमी हो रही है तो इंपोर्ट किया जाए, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग कहीं हो रही है तो उसके ऊपर सीरियसली एक्ट किया जाए। आज की तारीख में एक चीज बता दूं, मॉनसून अच्छे आने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं वहां हमें महंगाई से रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में महंगाई से रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और जनता क्यों परेशान है? GDP 7.9% हो गई है, बिल्कुल सही है, लेकिन आम आदमी की कमाई, सैलरी या काम धंधे से उसका प्रॉफिट अभी नहीं बढ़ा है। इश्यू क्या है, ये सरकार जो है जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान्स में लग गई है, तो उसका रिलीफ आम आदमी को मिलेगा 1 साल 2 साल बाद। यानी कि आप कह रहे हैं कि फिलहाल अभी जनता भुगतने के लिए तैयार रही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आकाश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और उम्मीद भी हम यही करेंगे कि कम से कम सरकार आम जनता का ख्याल रखे और आम लोगों के भी आए अच्छे दिन, जिस तरह से अच्छे दिन के संकेत दिए जा रहे हैं मॉनसून को लेकर। फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए